और देखिए बजरंगी भाई, मेरे पिताजी जो है उस क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति रहे जो लगातार प्रधान रहे और तकरीबन उन्होंने अपने जीवन में एक नियम वसूल बना के काम किया और हमेशा सैद्धांतिक रूप से जन सरोकारों की बात करी और जन सरोकारों में कभी भी कोई जो है पक्षपात और कोई भेदभावपूर्ण काम नहीं किया। उन्होंने पूरे जीवन में अपने जो है एक लक्ष्य बना रखा था कि सबको समान समझा जाए, सबको बराबरी का हक मिले और वो उनकी लड़ाई सदैव लड़ते रहे। और सबसे बड़ी बात रही उनकी कि वो कभी भी कोई जो है धन संग्रह की बात नहीं करते थे। साइकिल से चलने वाले व्यक्ति थे, लोगों की मदद करते थे तो ये कहते थे कोई जानने ना पाए, और ये स्पष्ट रूप से कहते थे कोई अगर जान जाएगा तो समझो मेरा काम करना व्यर्थ है। दूसरी बात, मेरे पिताजी उस जमाने में डबल एमए किए हुए थे। वो पॉलिटिकल साइंस और समाजशास्त्र से, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र से पीजी किए हुए थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे। और कई नौकरियां छोड़ करके उन्होंने सामाजिक सेवा के लिए काम किया और चुनाव लड़े। पहले चुनाव हारे भी, उसके बाद जब जीते तो लगातार जीतते रहे, यानी अपने जीते जी लगातार प्रधान रहे। मैं आपको बताऊं कि मैं इतना बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं अपने पिता का पुत्र हूं, कि उन्होंने एक ऐसे पिता का पुत्र हूं जो सदैव मुझे सलाह देते थे कि बेटा कभी भी लोगों की मदद करने के बाद ये एहसास उसको ना हो कि उसकी आपने मदद की, क्योंकि कोई अगर जानेगा तो उसकी बदनामी होगी। और मैं श्रद्धेय नेताजी को सुनता हूं तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि श्रद्धेय नेताजी के इतने बड़े अनुयायी थे मेरे पिताजी। आदि अखिलेश यादव जी के इतने बड़े मतलब जो है भक्त थे वो, मतलब उनके बारे में, उनको लेकर के सदैव उनकी योजनाओं को लेकर के बराबर चट्टी चौराहे पे चर्चा किया करते थे। और जो सेवा भावना थी वो श्रद्धेय नेताजी से, श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश यादव जी से लगातार उनकी चर्चा किया करते थे। और मैं उनसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में, अगर मैं अपने जीवन में अगर पिताजी के अगर 50% भी उनके वसूलों सिद्धांतों पर अगर मैं चल पाया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और मैं जब राजनीति की बात करता था, पिताजी कहते राजनीति में कभी भी आना तो ये ध्यान रखना कोई पद की लालसा ना हो आपके अंदर, और आपके अंदर लोगों की सेवा भावना हो, शासक की प्रवृत्ति ना हो। आपको देख करके कोई ये फील ना कर पाए कि आपके शरीर से घमंड झलकता हो, आपके बातचीत से घमंड झलके, और आपके अंदर सेवा भावना की भाव हो और लोगों की मदद करने का भाव हो, तभी राजनीति में आना, अन्यथा कोई और काम कर लेना। तो ऐसे महान पिता का मैं पुत्र हूं और मुझे ये वाकई में एक बहुत बड़ी विरासत सौंप के गए हैं, जो वैचारिक विरासत है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। और आगामी आने वाले समय में जब भी मैं कभी परेशान, पिछले कभी समय में जब भी कभी परेशान होता हूं तो पिताजी को याद करता हूं, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मेरी सारी राहें, मुश्किल से मुश्किल राहें आसान लगने लगती हैं। और मैं इसीलिए जो मैं पिताजी की पुण्यतिथि में मैं प्रयास करता हूं कि सब लोग आते हैं, मैं सबको इन्वाइट करता हूं, सब लोग पहुंचते हैं। और इतना बड़ा प्रोग्राम आपने देखा ही होगा कि हर पार्टी के, यानी जो भी लोग पिताजी जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग आते हैं। और वहां पे हमारे आदरणीय धर्मेंद्र भैया लगातार तीसरी बार आए हैं, मतलब 2 बार पहले अभी पिताजी पुण्यतिथि में, एक बार बहुत पहले आए चुनाव के समय में। इसके बाद हमारे पूर्व सांसद आदरणीय नंद किशोर यादव जी आए थे, और विधायक हमारे, इसके अलावा पूर्व एमएलसी हमारे जमाली साहब के भाई आए हुए थे, और न जाने कई सारे ब्लॉक प्रमुख, कई हमारे महाप्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बूथ प्रभारी, जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, सब लोगों का प्यार सम्मान मुझे मिला और सब लोगों का आशीर्वाद मिला और सब लोग पिताजी को नमन किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं आप सभी का जो है दिल की गहराइयों से कोटि कोटि आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत धन्यवाद।